हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 का मतलब क्लास भी 12 था, चैप्टर नंबर 12 का भी VVI 20 MCQs देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। पहले आपको प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर, फिर उसका ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर। इसका व्याख्या में जो है कि आपको 2 नंबर वाला प्रश्न भी सॉल्व हो जाएंगे और इससे व्याख्या देकर आप ऑब्जेक्टिव भी टिक लगा सकते होंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि वो लोग भी पढ़े और पास होए, अच्छा मार्क्स हो, 450 प्लस टारगेट लेना। प्रश्न 1, 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला प्रमुख बंदरगाह नगर कहाँ बसाया? तो पहला प्रमुख बंदरगाह नगर कहाँ बसाया था इन्होंने? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे मद्रास में बसाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन भी हैं लेकिन हम इन ऑप्शन को इग्नोर करते हुए चलेंगे। जो आंसर होंगे सिर्फ उसी का आंसर करेंगे, टिक लगाते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर व्याख्या में क्या लिखा हुआ, अंग्रेजों ने 1669 में मद्रास को पुर्तगालियों से खरीदी गई भूमि पर बसाया और इसे व्यापारिक केंद्र बनाया। तो देखो कब इसमें दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए ना बोले कि आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन का हल भी मिल जाएंगे व्याख्या से और कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके सॉल्व होंगे, ना कि राठी रटाया। यहाँ पर है ना, एक क्वेश्चन हो गया कि कहाँ पर बसाया गया था, तो मद्रास में। कब बसाया गया था? तो 1639 में। इसलिए बोलता हूँ इस लेवल का क्वेश्चन पूरे यूट्यूब खंगाल कर देख लोगे तो नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव। प्रश्न 2, कलकत्ता को किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था? तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया। इसका ऑप्शन लगता है कि जो टाइपर होंगे ध्यान से उतर गया होगा बनाने में इसका। तो व्याख्या पढ़िए आप इसका। वॉरेन होस्टिंग्स ने 1772 में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1772 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लिखा, कलकत्ता को किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था? तो पता है अभी भारत की राजधानी कहाँ? दिल्ली है। तो इससे पहले जो है कि भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। और इसको कब बनाया गया था? 1911 में बनाया गया था। कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया और उससे पहले भी 1772 में इसको कलकत्ता बनाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा, भारत की राजधानी। यहाँ प्रश्न 3, 1911 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से बदलकर कहाँ स्थानांतरित किया? हाँ, ये क्वेश्चन जस्ट पहले मैंने बताया था। कहाँ क्या था? दिल्ली। क्या मतलब पहले जो है कि इसका राजधानी ब्रिटिश शासक ने ही 1772 में कहाँ बनाया था? कलकत्ता। लेकिन फिर 1911 में इसको स्थानांतरित करके दिल्ली बना दिया गया था। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं अच्छा से। प्रश्न 4, लुटियंस और बेकर का संबंध किससे है? लुटियंस और बेकर का संबंध जो है कि ऑप्शन बी हो जाएंगे सही, दिल्ली की नई राजधानी की योजना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है प्रश्न व्याख्या में। 1912 में एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली की वास्तुकला और योजना बनाई। मतलब दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली बनाई है ना, दिल्ली की नई राजधानी की योजना। और यहाँ पर ये क्वेश्चन और सॉल्व हो गया कि दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो एडवर्ड लुटियंस के द्वारा और हर्बर्ट बेकर, मतलब इन दोनों का हाथ था इसमें। और कब बनाया गया था? तो 1912 में। यार इसलिए ना बोलता हूँ कि इस लेवल का क्वेश्चन आपको मिल जाए कहीं यूट्यूब पर, हो नहीं सकता। प्रश्न 5, किसे प्रेसिडेंसी टाउन्स कहा जाता था? प्रेसिडेंसी टाउन्स कहा जाता था। तो आपको सही उत्तर क्या होंगे पता है आपको? ऑप्शन बी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता को प्रेसिडेंसी टाउन कहा जाता था। यहाँ पर है ना, ब्रिटिश शासक के दौरान ये 3 प्रमुख शहर प्रेसिडेंसी टाउन कहलाते थे। प्रश्न 6, 19वीं शताब्दी में ब्लैक टाउन किसे कहा जाता था? तो 19वीं शताब्दी में ब्लैक टाउन किसे कहा जाता था? भारतीयों का निवास क्षेत्र को। क्योंकि आप लोगों ने पता है ना, महात्मा गांधी ने पूरा विद्रोह लेकर चले गया था कि ब्रिटिशों से अकेले लड़ गया था कि ब्लैक ही मैन, और उसे धक्का मारकर इसलिए निकाला गया था कि ये काला आदमी नहीं जा सकता ट्रेन से धक्का मारकर, जो निकाला था आप लोगों को पता होगा। तो इस पे देख लेते यहाँ पर क्या पढ़े। अंग्रेजों अपने लिए व्हाइट टाउन बसाते थे और भारतीय क्षेत्रों के ब्लैक टाउन कहते थे। अपने लिए खुद व्हाइट मतलब खुद गोरा और भारतीयों के लिए भेदभाव करता था ब्लैक कलर को लेकर। प्रश्न 7, बॉम्बे को पुर्तगालियों ने 1661 में किस यूरोपीय शक्ति को सौंपा? अब सही उत्तर हो जाएंगे अंग्रेजी को सौंपा था, अंग्रेज को। यह पुर्तगालियों ने बम्बई को 1661 में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था। दहेज के रूप में दिया था। इंग्लैंड का मतलब ही हो गया अंग्रेज। प्रश्न 8, विक्टोरिया टर्मिनस किस शहर में स्थित है? विक्टोरिया टर्मिनस को ही अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी कहा जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? मतलब तो बम्बई में स्थित है।
आपका सही उत्तर हो जाएंगे बॉम्बे में। यहाँ पर पढ़ सकते हैं यह इमारत गौथिक शैली में बनी है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। प्रश्न 9, 19वीं शताब्दी में बॉम्बे किस उद्योग का प्रमुख केंद्र बना? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र बना था। यहाँ पर अब इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं। प्रश्न 9, 10, हावड़ा ब्रिज किस शहर से संबंधित है? तो हावड़ा ब्रिज कहाँ है? आप लोगों को पता ही होगा कलकत्ता में, तो कलकत्ता से संबंधित है। यहाँ पर इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं। हावड़ा ब्रिज अब रविंद्र सेतु हुगली नदी पर बना एक प्रसिद्ध पुल है। अब ये भी हावड़ा ब्रिज कहाँ पर बना है? तो हुगली नदी पर बना हुआ। एक क्वेश्चन और बन गया भाई, इसलिए ना बोलता हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो अभी से बोर्ड तक। अब मेरा वादा है कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है ना 50 में से एटलीस्ट 45 तो आ ही जाएगा कम से कम। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 50 में 50 आप लोग लेकर आएंगे। प्रश्न 11, 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप लोगों को पता ही होगा कि राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करना था, क्योंकि 1911 में ही क्या बोलते हैं, हाँ, कलकत्ता से राजधानी बदलकर दिल्ली बनाया गया था, भारत की राजधानी को। प्रश्न 12, दिल्ली को किंग्सवे किसके द्वारा निर्मित हुआ था? किंग्सवे को ही अब राजपथ या फिर कर्तव्य राजपथ कहा जाता। तो ये आपको हो जाएंगे एडवर्ड लुटियंस के द्वारा हुआ था। अब सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न 13, बॉम्बे की शहर बॉम्बे शहर 7 द्वीपों को मिलाकर बना था, लेकिन बॉम्बे शहर 7 द्वीपों को मिलाकर बना था, लेकिन किस द्वीपों को? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अरब सागर के द्वीपों को मिलाकर बॉम्बे शहर बनाया गया था। यहाँ पर व्याख्या पढ़ लीजिए आप। प्रश्न 14, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और शहरी संस्थानों का विस्तार हुआ? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन बी, विलियम बेटिंग। यहाँ पर जैसे ना लॉर्ड बेटिंग ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की और शहरों में सुधार किए। और ये क्वेश्चन और बन गए यहाँ पर कि अंग्रेजी शिक्षा नीति कब लागू हुआ? तो 1835 में, इसलिए ना बोलता हूँ यार। खैर छोड़ो, यहाँ पर बनाओ। 15 नंबर प्रश्न, भारत में ब्रिटिश वास्तुकला पर किस शैली का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो इंडो गॉथिक शैली का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर आप लोग व्याख्या इसका पढ़ सकते हैं। 16, 1877 का दिल्ली दरबार किसने आयोजित किया था? 1877 का दिल्ली दरबार किसने आयोजित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने आयोजित किया था। आप लोग यहाँ पर इसका व्याख्या पढ़िए, ये थोड़ा सा हट कर है। 1877 के दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। अब यहाँ पर एक और सवाल हो गया कि 1877 का दिल्ली दरबार किसने आयोजित किया? दिल्ली दरबार आयोजित किया था तो उसमें क्या पर्पस था, किस उद्देश्य से किया था? तो आप लोग इसको 2 नंबर में भी आंसर दे सकते हैं कि 1877 के दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित करना था, इसलिए आयोजित किया था। प्रश्न 17, गार्डन सिटी किस सिद्धांत पर नई दिल्ली का निर्माण हुआ था? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे उद्यान नगर सिद्धांत पर। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं नई दिल्ली का निर्माण गार्डन सिटी मॉडल पर हुआ, जिसमें चौड़ी सड़कें और हरे क्षेत्र शामिल थे। प्रश्न 18, 19वीं शताब्दी में कोलकाता किस उपनाम से प्रसिद्ध था? तो 19वीं शताब्दी में जो है ना कोलकाता किस नाम से प्रसिद्ध था? तो सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोलकाता अपनी भव्य इमारतों और स्थापत्य के कारण सिटी ऑफ पैलेसेस कहा गया था। प्रश्न 19, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय शहरों को पुनर्निर्माण में व्हाइट टाउन्स और ब्लैक टाउन्स की अवधारणा दी? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, चार्ल्स मेटकाफ ने दी थी। यहाँ पर है ना, चार्ल्स मेटकाफ के समय शहरों में अंग्रेजों और भारतीयों के क्षेत्र अलग किया गया। प्रश्न 20, बम्बई हाई कोर्ट किस शैली में निर्मित है? तो बम्बई हाई कोर्ट किस शैली में निर्मित है? तो गॉथिक शैली में निर्मित है बम्बई हाई कोर्ट। यहाँ पर है ना, बम्बई हाई कोर्ट इमारत गॉथिक स्थापत्य शैली उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आप लोगों को अब कमेंट में बताना है कि 20 में से आप लोग कितना का आंसर दे पाए। कोई 5 का देंगे, कोई 10 का, कोई 12, कोई 17, कोई 20 में से 20 का। तो आप लोगों को कमेंट में ऑनेस्टली लिखना है। और यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट में प्लीज बताओ आप लोग, क्योंकि इस बार बोर्ड में 400 प्लस लाना है, चाहे किसी बिहार में जिला ही टॉपर नहीं, पूरा बिहार टॉपर करना है। और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना यार ये वीडियो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि मैं उसको शेयर करूंगा तो वो भी पढ़ेंगे, वो भी पास हो जाएंगे। तो जलना नहीं किसी से, सबको पास कराना है खुद के साथ, इसलिए दोस्तों को भी शेयर करना है।